एक खबर जो पहली नज़र में शायद बहुत सीधी सादी लगे, लेकिन ठहरिए, क्योंकि इसके पीछे भारत के आने वाले कल की एक बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है। इसका मतलब है आंध्र प्रदेश को भारत की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी गीगा फैक्ट्री मिली। अब सवाल यह है कि इस एक लाइन में ऐसा क्या खास है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। किसी राज्य में एक नई फैक्ट्री खुल रही है। सुनने में तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है ना? लेकिन असल में ये सिर्फ एक फैक्ट्री की कहानी नहीं है। ये भारत की बदलती ऊर्जा और टेक्नोलॉजी की एक पूरी तस्वीर है। तो असली सवाल यही है कि भाई ये फैक्ट्री भारत के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इस बात का एक बड़ा संकेत है कि भविष्य में हमारी दुनिया को पावर कैसे मिलेगी और उस रेस में भारत कहाँ खड़ा होगा। तो इस पूरी हेडलाइन को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी इसके सबसे अहम हिस्से से, लिथियम बैटरी। अब देखिए, ये तो हो गई इसकी टेक्निकल परिभाषा, एकदम सही है, लेकिन शायद रोज की भाषा में समझना थोड़ा मुश्किल हो। तो चलिए इस किताबी परिभाषा को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और इसे एक बहुत ही आसान सी चीज से समझने की कोशिश करते हैं। जरा एक स्पंज के बारे में सोचिए। एक लिथियम बैटरी असल में बिजली के लिए एक बहुत ही कमाल के स्पंज की तरह काम करती है। जब हम अपने फ़ोन या इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज पर लगाते हैं, तो ये बैटरी एक सूखे स्पंज की तरह सारी बिजली को अपने अंदर सोख लेती है, उसे जमा कर लेती है। और फिर जब हमें पावर की ज़रूरत होती है, तो यही बैटरी उस बिजली को धीरे धीरे बाहर निकालती है, जिससे हमारा फ़ोन, लैपटॉप या कार सब कुछ चलता है। बस यही खूबी इन बैटरियों को हमारे आने वाले कल के लिए इतना ज़रूरी बनाती है। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं। लिथियम बैटरी तो हम समझ गए, अब ये गीगा शब्द का क्या मतलब है? गीगा सिर्फ सुनने में अच्छा लगने वाला शब्द नहीं है, नहीं, ये स्केल में यानी कि आकार में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। ये आम और खास के बीच का फर्क है। तो एक आम फैक्ट्री और एक गीगा फैक्ट्री में आखिर फर्क क्या है? देखिए, एक आम फैक्ट्री शायद कुछ हजार चीजें बनाती होगी, लेकिन एक गीगा फैक्ट्री लाखों की तादाद में उत्पादन करती है। इसका मकसद सिर्फ सामान बेचना नहीं होता, बल्कि पूरे एनर्जी मार्केट की शक्ल ही बदल देना होता है। ठीक है, तो हमने बैटरी को समझ लिया और फैक्ट्री के विशाल आकार को भी। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही अहम पहलू पर, जगह। ये गीगा फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में ही क्यों बन रही है? किसी भी बहुत बड़ी फैक्ट्री के लिए सही जगह चुनना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए बंदरगाहों तक आसान पहुंच, स्किल्ड लोग, सरकार की अच्छी नीतियां और कच्चे माल की मौजूदगी, ये सब देखा जाता है। आंध्र प्रदेश इन सभी मामलों में एक बहुत मजबूत दावेदार है। इसलिए आंध्र प्रदेश को चुनना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा फैसला है। इसका मकसद सिर्फ बैटरी बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंडस्ट्रियल सेंटर तैयार करना है जो हजारों नौकरियां पैदा करेगा और उस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। तो अब हमारे पास सारे टुकड़े हैं, लिथियम बैटरी, गीगा स्केल और एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन। चलिए अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर भारत के लिए इसके मायने क्या हैं। हमें ये समझना होगा कि इसका महत्व एक बिल्डिंग से कहीं कहीं ज्यादा है। ये एक संकेत है, एक तरह का ऐलान है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जब कोई देश अपनी बैटरी खुद बनाता है, तो उसे ऊर्जा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ये देश को एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाता है। ये फैक्ट्री इस बात का भी ऐलान है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि उसे बनाएगा भी। ये भविष्य की टेक्नोलॉजी की रेस में भारत का एक बहुत बड़ा दाव है। और आम लोगों के लिए, उनके लिए इसका मतलब है हजारों नई नौकरियां और एक मजबूत होती लोकल इकोनॉमी। और साथ ही ये हमें एक साफ सुथरे और बेहतर भविष्य की तरफ ले जाने वाली एनर्जी भी देगा। तो अब जब हम इस हेडलाइन को दोबारा देखते हैं, तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं रह जाता। अब हमें इसमें एक देश का इरादा, टेक्नोलॉजी की ताकत और एक रोशन आत्मनिर्भर भविष्य की नींव दिखाई देती है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। भारत का ये कदम दुनिया भर में एनर्जी पर दबदबे की रेस को कैसे और तेज करेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।